नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। मैं आपके साथ ये बातचीत फिर से कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज ड्रग इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो ड्रग इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो ड्रग इन्वेस्टिगेशन हमें एक्चुअली बताएगी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे क्या कारण है और कौन लोग हैं। जी हाँ, उड़ता बॉलीवुड इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रियलिटी ऑफ बॉलीवुड, जिसको बॉलीवुड छुपाना चाहता था। उड़ता बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे नाम हैं। अभी तो सिर्फ फीमेल सुपरस्टार्स के नाम आए हैं, मगर बहुत जल्द मेल सुपरस्टार्स के नाम भी आएंगे। तो मैं सभी फेमिनिस्ट को कहना चाहती हूँ, प्लीज डोंट लूज होप, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, क्योंकि मुझे लगता है फीमेल सुपरस्टार्स के साथ साथ मेल सुपरस्टार्स के नाम भी बाहर आने वाले हैं, जो ड्रग्स का सेवन करते हैं। क्या ये लोग ड्रग्स प्रोक्योर भी करते हैं, ड्रग्स का धंधा भी करते हैं, ये तो एनसीबी बताएगा। मगर बहुत सारे लोग जो सो कॉल्ड ये इन ड्रग्स के सेवन से परेशान ज्यादा नहीं है, जो लोग ऑब्वियसली इन बड़े बड़े ए ग्रेड सुपरस्टार्स का साइड कर रहे हैं, उन लोगों को मैं इतना कहना चाहती हूँ कि एनसीबी कोई किंडरगार्टन स्कूल नहीं है। अगर इन लोगों ने, एनसीबी के सोर्सेज ने ये व्हाट्सएप चैट्स रिलीज करी है पब्लिक डोमेन में, लोगों को बताने के लिए कि ये बड़े बड़े ए ग्रेड बॉलीवुड के एक्टर्स ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, और उनको इतना भी पता होगा कि क्या एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में और क्या एडमिसिबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। एनसीबी कोई बच्चे की एजेंसी नहीं है। अगर उनके पास प्रॉपर सबूत होंगे और वही एविडेंस होगा, जो एविडेंस को वो कोर्ट ऑफ लॉ में दिखा सकेंगे, तो वो उन फीमेल सुपरस्टार्स या मेल सुपरस्टार्स को अरेस्ट करेंगे। मगर पूछताछ के लिए उनको राइट है सबको समन्स देने का, बिकॉज ये लोगों के नाम पब्लिक डोमेन में आए हैं, व्हाट्सएप चैट्स हम सब ने देखी है। मगर बहुत सारे लोग जो ऑब्वियसली इन ए ग्रेड सुपरस्टार्स का समर्थन करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट्स आर नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नाउ आई एम नॉट अ लॉयर, ना मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, बट मुझे पता है कि एनसीबी कोई बच्चे की एजेंसी नहीं है। वो वही करेगी जो उनको पता है, करके वो क्राइम करने वाले लोगों तक पकड़ क्राइम करने वाले लोगों को पकड़ लेगी, क्योंकि बहुत समय से बॉलीवुड समझ रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है। बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त जी का नाम था इन द मुंबई ब्लास्ट, मगर ऑब्वियसली उनका जो गुनाह था वो कम हो गया बिकॉज ऑफ हिज रिलेशंस एंड गुड विद लॉट ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज हिज फादर्स गुडविल। उनको टाटा एक्ट से बरी कर दिया गया, उनको सिर्फ सजा मिली ओवर आर्म्स एक्ट। सलमान खान जी वॉज इन्वॉल्व इन अ हिट एंड रन केस, एंड उस केस से उनको बरी हो गए बिकॉज देयर वाज नॉट इनफ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रूव दैट ही वाज इन्वॉल्व इन दैट डेथ। तो देखिए, जब तक आप कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस नहीं देंगे, कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, कोई आपको सजा नहीं दे सकता। मगर यहाँ पर आप एनसीबी को उनकी जांच ही ना करने दें, ये कह के कि खाली एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस को टारगेट किया जा रहा है बिकॉज वो ऑब्वियसली सीए के प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े थे, देन आई थिंक यू आर बिहेविंग लाइक सा ग्रेव्स। बॉलीवुड, पूरा बॉलीवुड खराब है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, मगर एक गंदा एप्पल पूरे एप्पल के बास्केट को खराब कर सकता है। यहाँ पर एक गंदा एप्पल अगर ए ग्रेड एक्टर भी हो जो ड्रग्स का सेवन करता है, तो वो पूरे बॉलीवुड को खराब कर सकता है। यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स का सेवन नहीं करते थे, वो एक हेल्दी इंसान थे, वो एक क्रिएटिव इंसान थे। उनकी लाइफ में ड्रग्स किसने डाले, किसने भेजा ड्रग्स का सेवन करने के लिए, किन किन लोगों को भेजा जो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आए, ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत क्यों हुई, इसको जानने के लिए हमें ड्रग इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं सभी उन वॉरियर्स को कह रही हूं जो कह रहे हैं कि भैया अभी ये जो जांच है, ये सुशांत सिंह राजपूत की जांच से भटक रही है। ये सुशांत सिंह राजपूत की जांच से भटक नहीं रही है, क्योंकि हमें एक्चुअली नहीं पता कि कौन लोग इन्वॉल्व थे इन सुशांत सिंह राजपूत डेथ। वाज द डेथ अ सुसाइड, वाज द डेथ अ मर्डर, वाज द डेथ एन एलिज्ड सुसाइड? हमें एक्चुअली कुछ नहीं पता, क्योंकि सीबीआई ने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं करी है। क्या ड्रग माफिया के लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल किया? क्या ड्रग माफिया का कोई एंगल है जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई? हमें नहीं पता। क्वान एजेंसी के ऊपर हम बात करते हैं, क्वान एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है, मगर वो ए लिस्टर्स का टैलेंट देखने के साथ साथ ड्रग्स प्रोक्योर भी करती है, ड्रग्स कंजम्पशन का भी उनके ऊपर आरोप है, और ड्रग्स वो लाके देती है दीपिका पादुकोण से लेके बाकी सब लोगों को, इसलिए उनके बेसिस पे उनको समन्स भेजे गए हैं।
तो यहां पर आपको समझना चाहिए कि ये जो टैलेंट एजेंसीज हैं ये भी कितने गोरे धंधे करती है। सुनने में आता है कि टैलेंट एजेंसीज प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी करती है। जी हाँ, एक मॉडल ने एक टेलीविजन डिबेट शो पे आरोप लगाया कि क्वान का कोई मैनेजर उसे प्रोस्टिट्यूशन के लिए कह रहा था फॉर गेटिंग हर वर्क। सो वी रियली डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन दीज टैलेंट एजेंसीज, जो अपने आप को ए ग्रेड एक्टर्स की टैलेंट एजेंसीज कहते हैं। क्वान का जो हेड था अनिर्बान ब्ला, आई न्यू हिम, आई हैड वर्कड विद हिम, बट जब मुझे पता था he was sleazy but he behaved himself with me, so I was okay working with him. but जब उसके ऊपर आरोप लगे during Me Too campaign और लड़कियों ने बहुत तादाद में उसके ऊपर आरोप लगाए, then I was also very shocked and disappointed, क्योंकि ये अपकमिंग लड़कियों को कहता था कि you need to do orgasmic scenes and get hold of that emotion of yours, और अगर आप ये कर सकते हैं तो आपको ब्रेक जरूर मिलेगा, हीरो भी ब्रेक देगा, प्रोड्यूसर भी ब्रेक देगा, डायरेक्टर भी ब्रेक देगा। तो ये अनिर्बान ब्ला की जो सोच थी वो बहुत ज्यादा शैलो सोच थी, और यही सोच के लोग बॉलीवुड को कंट्रोल कर रहे थे बाय कंट्रोलिंग द ए ग्रेड टैलेंट। और ऐसी ही गंदी और डार्क सोच है अनुराग कश्यप की, जो उसने खुद अपने मुंह से कबूल करी थी when he made that video where he was talking about how he used to molest a junior when he became a senior। तो आपको समझना चाहिए कि बॉलीवुड का गंद बाहर आ रहा है, और ये गंद कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है सुशांत सिंह राजपूत की मौत से। सुशांत सिंह राजपूत ने अगर सुसाइड भी किया है तो वो एक दिन की डिसीजन नहीं है, वो एक सिस्टमैटिकली अटैक किया गया है ब्रिलियंट माइंड को, और वो ब्रिलियंट माइंड है सुशांत सिंह राजपूत का, जिसको इयर्स से अटैक किया गया है, मी टू एलिगेशन से, उसके पहले ब्लाइंड आर्टिकल से, उसके पहले वो जो फिल्मों की पॉलिटिक्स थी जहां पे यशराज, धर्मा सब इन्वॉल्व थे। इफ इट इज अ सुसाइड, आई एम सेइंग इट इज नॉट अ सिंपल ओपन एंड शट केस, एंड इफ इट इज अ मर्डर ड्यू टू ड्रग माफिया एंगल, देन दैट नीड्स टू बी आल्सो इन्वेस्टिगेटेड वाया द ड्रग इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जब तक आप मूल तक नहीं पहुंचेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि सच क्या है। एंड अनिर्बान ब्ला ने एक्चुअली क्वान एंटरटेनमेंट एजेंसी नहीं छोड़ी थी। अनिर्बान ब्ला ने अपने शेयर्स ट्रांसफर किए थे अपने भाई के साथ। जस्ट 1 मिनट, somebody is calling me। अनिर्बान ब्ला ने अपने शेयर्स ट्रांसफर किए थे अपने भाई के अकाउंट में, दैट इज व्हाट आई हैव हर्ड, एंड ही एक्चुअली स्टिल इज अ पार्ट ऑफ क्वान एंटरटेनमेंट टैलेंट एजेंसी। तो यहाँ पर जो गंद था वो निकला नहीं है क्वान से, क्वान एक्चुअली हैज कनेक्शंस विद अनिर्बान ब्ला, खाली शेयर्स ट्रांसफर किए गए हैं। तो जो सोच है क्वान एंटरटेनमेंट की, वो सोच को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता ये टैलेंट एजेंसी क्या क्या कर रही थी। मैंने एक टेलीविजन डिबेट चैनल पर यह भी सुना है कि कैसे आमिर खान के अनसिक्योर्ड फंड्स थे या लोन अमाउंट्स थे विद टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान। साथ साथ में निखिल द्विवेदी ने बोला कि सलमान खान का कोई कनेक्शन नहीं था, मगर यूबीटी करके जो कंपनी है जिसमें निखिल द्विवेदी का नाम है, दैट कंपनी इज कनेक्टेड विद क्वान एंटरटेनमेंट। समहाउ देयर इज सम काइंड ऑफ कनेक्शन जो आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि एनआईए जब इन्वॉल्व हो गई है, एनआईए इज एन एजेंसी दैट चेक्स टेरर फंडिंग। तो ये जो टेरर फंडिंग होती है ये ड्रग्स के पैसों से होती है, ड्रग्स को बेच के जो पैसे कमाए जाते हैं उससे होती है। तो अगर ये एजेंसी भी इन्वॉल्व हो गई है ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितने सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी इन द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। एंड ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ये सब इन्वेस्टिगेशंस को सपोर्ट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई माय मैसेज टू ऑल द पीपल जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठा रहे थे, प्लीज सपोर्ट द ड्रग इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो, बिकॉज ये ड्रग इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करके आपको सुशांत सिंह राजपूत के डेथ का सच जरूर पता चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, नमस्ते।